हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि ब्रांच अकाउंट्स कैसे होता है। ब्रांच मतलब आपने तो सुना होगा कि ब्रांच जो होती है वो एक पेड़ जैसे हम समझते हैं। जैसे एक पेड़ है, उसकी एक ब्रांच होती है। ये जैसे पेड़ है जिसकी ये ब्रांचेस है, ठीक है, ये ब्रांचेस है। लेकिन इन ब्रांच को जिंदा रहने के लिए जो भी चाहिए होता है, जो भी खाना चाहिए होता है, वो यहाँ से पेड़ से ही सप्लाई होता है, ठीक है। इस पेड़ के बिना ये ब्रांच जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि ये पूरी तरह से इस पेड़ पे निर्भर रहती है, ठीक है। वैसे ही ब्रांच अकाउंट का मतलब होता है कि जैसे एक कंपनी है, जैसे समझो एक कंपनी है मुंबई में एक कंपनी है, वो कुछ मटेरियल सप्लाई करती है। धीरे धीरे उनका बिजनेस एक्सपांड हो गया, उनका बिजनेस बढ़ गया, तो उनको आउट ऑफ मुंबई से ऑर्डर्स आने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ पे भी मटेरियल भेजना चालू किया, लेकिन वो उनको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होने लगा, या फिर वो मटेरियल भेजने में उनको दिक्कत आने लगी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि मुंबई, जहाँ पे उनका मेन ऑफिस है, मेन फैक्ट्री है, जहाँ से उनके मटेरियल बनता है वगैरह, जो भी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे मुंबई के ऑफिस में होती है, ठीक है, यहाँ पे मुंबई में होती है। तो यहाँ पे उनका जो है ना HOA, हेड ऑफिस है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मटेरियल, उनको समझो ऑर्डर आने लगी है, ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर्स आने लगे। जैसे पुणे से ऑर्डर आने लगे, उसके बाद दिल्ली से ऑर्डर आने लगे, पंजाब से ऑर्डर आने लगे, यूपी से ऑर्डर आने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई हमें यहाँ से मटेरियल भेजने में दिक्कत आ रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम मटेरियल भेज पाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे ही उनका नया ऑफिस बना लिया, ठीक है। वो क्या करेंगे, यहाँ से उनको मटेरियल भेजेंगे, और वहाँ पे उन्होंने अपने 2 बंदे रख दिए, या फिर जो भी है, जितने लगेंगे लोग, उतने लोग वहाँ पे उन्होंने लगा दिए काम पे, ठीक है। तो यहाँ से वो उनको मटेरियल जाएगा पुणे में, और ये लोग क्या करें, समझो उन्होंने यहाँ से मटेरियल भेजा, तो पुणे में जो भी स्टाफ है, जो भी लोग हैं ना, तो वो क्या करेंगे, जो भी कस्टमर्स है उनको वो मटेरियल भेजेंगे और उनसे पैसा लेंगे, ठीक है। और वो जो पैसा है वो वापस भेज देंगे मुंबई के हेड ऑफिस को, ठीक है। तो इससे ही बोलते हैं कि ब्रांच, जैसे ये पुणे ब्रांच हो गया, वैसे ही ये जो मुंबई का हेड ऑफिस है, यहाँ से सब ब्रांचेस को मटेरियल सप्लाई होता है। पंजाब को होता है, यूपी को होता है, फिर वहाँ पे जो बंदे काम पे लगाए हैं वो कस्टमर्स को वो मटेरियल भेजते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और हेड ऑफिस में पैसा जमा कर देते हैं, ठीक है। इसे ही बोलते हैं ब्रांच, ठीक है। लेकिन हमें इस टॉपिक में सीखना है कि ये जो ब्रांचेस है इनका अकाउंटिंग कैसे होता है, ठीक है। इनका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, इनका अकाउंटिंग ये लोग खुद नहीं करते हैं, इनका अकाउंटिंग हेड ऑफिस में ही होता है, ठीक है। अभी ब्रांच अकाउंट में 2 टाइप्स है, जैसे एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच, और दूसरी होती है डिपेंडेंट ब्रांच। ये जो इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है ना, वो अपना अकाउंटिंग खुद करती है, ठीक है। और ये जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है ना, वो पूरी तरह से हेड ऑफिस पे डिपेंड होती है, उसका अकाउंटिंग भी हेड ऑफिस ही करता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो कुछ भी हिसाब नहीं रखती, वो हिसाब रखती है, डिपेंडेंट ब्रांच भी हिसाब रखती है, और लेकिन वो रफ वर्क कहा जाता है, वो फेयर अकाउंटिंग नहीं कहा जाता। और वो रिपोर्ट है ना, हेड ऑफिस को भेजा जाता है और हेड ऑफिस उसका फेयर अकाउंटिंग करती है। तो अभी इस चैप्टर में हमें ये सीखना है कि हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट का अकाउंटिंग कैसे करती है, ये हम इस टॉपिक में सीखेंगे। तो डिपेंडेंट ब्रांच के फीचर्स क्या है। फीचर्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच: कंसेप्ट,
In the case of dependent branch, it is fully depend on the HO for purchase of sales, expense and income, etc. डिपेंडेंट ब्रांच जो रहती है पूरी तरह से HO पे डिपेंड रहती है। जैसे HO मटेरियल भेजेगा तभी वो सेल करेगी, परचेज के लिए भी वो HO पे ही डिपेंड रहती है। HO मटेरियल भेजती है और HO कैश भेजती है। ब्रांच अकाउंट की जो डेली की कैश की नीड होती है वो भी HO ही फुलफिल करती है, तो वो पूरी तरह से HO पे डिपेंड रहता है। अकाउंटिंग, और दूसरा पॉइंट है अकाउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अकाउंटिंग ऑफ ब्रांच ट्रांजेक्शन इज डन एट द HO। ब्रांच का जो अकाउंटिंग होता है ना वो HO ही करती है। देखो, लेकिन ब्रांच कौन सा अकाउंटिंग करती है, ऐसा नहीं है ना। बिजनेस हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो लिखा पट्टी तो रखी ही जाएगी। तो ब्रांच क्या करती है, ब्रांच कीप्स ओनली मेमोरेंडम अकाउंट्स ऑफ पेटी कैश, डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक एक्सेट्रा। ब्रांच अकाउंट्स आर सेंड टू HO पीरियडिकली। देखो, ब्रांच भी अकाउंट्स रखती है लेकिन उसको फेयर अकाउंटिंग नहीं, उसको मेमोरेंडम अकाउंट बोला जाता है। जैसे पेटी कैश मतलब जैसे छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं ना, उस खर्चे के लिए ब्रांच को पैसा भेजा जाता है, उसका हिसाब रखा जाता है। उसके बाद डेटर्स, जिसको मटेरियल भेजा है वो डेटर्स जो रहते हैं उनका हिसाब रखा जाता है, क्रेडिटर्स का रखा जाता है, और ब्रांच में स्टॉक कितना पड़ा है उसका भी हिसाब रखा जाता है। लेकिन वो रफ वर्क कहा जाता है, मेमोरेंडम कहा जाता है, और वो जो रिपोर्ट है वो ब्रांच को भेजा जाता है। वो जो रिपोर्ट है वो HO को भेजा जाता है टाइम टू टाइम। उनका टाइम एक फिक्स रहता है। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है पीरियडिकली, पीरियड जो भी पीरियड डिसाइड किया उस पीरियड से उन्हें भेजा जाता है। ठीक है। पेटी कैश, HO सेंड्स कैश टू ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंसेस। पेटी कैश में बी केप्ट टू ऑन इम्पल्स सिस्टम। कैश collected by the branch is sent to the HO from time to time। पेटी कैश मतलब छोटे मोटे खर्चे के लिए बैंक HO ब्रांच को पैसे भेजती है, और ब्रांच जो पैसा जमा करती है मटेरियल का वो पैसा वो HO को टाइम टू टाइम भेज देती है। गुड्स टू ब्रांच, HO सप्लाइज गुड टू डिपेंडेंट ब्रांच आइदर और at cost और at invoice price which is higher than the cost। ये पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये हमें आपको एग्जाम के लिए आता है तो ये ध्यान में रखना है। HO गुड्स सप्लाई करती है डिपेंडर ब्रांच को किस कीमत पे, एट आइदर एट कॉस्ट और एट इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे भेजती है और इनवॉइस प्राइस पे भेजती है। जो भी अमाउंट हाइयर हो कॉस्ट से जो भी अमाउंट हाइयर हो उस अमाउंट से HO ब्रांच को मटेरियल भेजती है। There are two methods of maintaining branch accounts। ब्रांच अकाउंट जो मेंटेन किया जाता है डिपेंडेंट ब्रांच का वो उसके टू मेथड्स है। एक तो होता है डेटर सिस्टम एंड दूसरा होता है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम में ये होता है कि ओनली सर्टेन ट्रांजेक्शन जो होते हैं वही रिकॉर्ड किए जाते हैं, सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाते। जो भी सर्टेन ट्रांजेक्शन है जो हम आगे देखेंगे वही रिकॉर्ड किए जाते हैं। और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में ब्रांच से रिलेटेड जो सारे ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटर सिस्टम से कैसे अकाउंटिंग किया जाता है हेड ऑफिस में। उसके बाद हम देखेंगे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से कैसे अकाउंटिंग होता है। डिपेंडेंट ब्रांच तो हमें समझ गया, लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है। इंडिपेंडेंट ब्रांच जो होते हैं ना वो पूरी तरह से HO पे डिपेंड नहीं रहते। ब्रांच मेंटेनिंग कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंट्स। जो भी ब्रांच है ना वो खुद का अकाउंट्स खुद मेंटेन करती है, सब अकाउंटिंग खुद करती है। और इसमें भी दो टाइप्स है, एक तो लोकल ब्रांच होती है और दूसरी होती है फॉरेन ब्रांच। लोकल ब्रांच में होता है कि लोकल ब्रांच जो होती है वो सेम कंट्री में लोकेटेड होती है, जैसे इंडिया में ही लोकेटेड होती है। ठीक है। और फॉरेन ब्रांच जो होती है वो आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड होती है, दूसरे कंट्री में लोकेटेड होती है, तो उसे बोलते हैं फॉरेन ब्रांच।